प्रथम भाव प्रथम भाव केतु सबके समझ में आ गया? आप लोग बोलेंगे जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। द्वितीय भाव केतु के, द्वितीय भाव धन भाव कहते हैं। द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। जिनके समझ में न आया हो प्रथम भाव केतु, एक बार बोल सकते हैं ताकि दोबारा फिर, जिनके समझ में न आया हो प्रथम भाव केतु का, वृषभ लग्न की बात कर रहे हैं तो वो बोल सकते हैं ताकि दोबारा प्रश्न न आए और हम लोग विषय वस्तु से भटके न। तो आशा है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं और जाहिर सी बात है कि जहां राहु होते हैं उसके सातवें केतु होते हैं, जहां केतु होते हैं उसके सातवें राहु होते हैं। इतना तो सब लोग जानते हैं जी। अब ये जब द्वितीय भाव धन भाव में केतु होंगे तो वहां 3 नंबर की राशि, क्या कहते हैं, बुध की राशि मिथुन बनी हुई है। अगर बुध से तात्कालीन मित्रता में हुए या बुध उसी घर में हुए तो ऐसी स्थिति में बहुत बढ़िया, ऐसी स्थिति में केतु धन भाव में बहुत बढ़िया करेंगे, आकस्मिक धन लाभ कराएंगे। अर्थात कहीं से भी आकस्मिक धन लाभ, गड़ा हुआ धन, लॉटरी सट्टा इत्यादि से भी जो धन मिलते हैं उनको दिलाते हैं। ठीक है, उनमें दिलाएंगे। या जो है पैतृक संपत्ति का भी विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। तो चूंकि केतु है तो राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में कई बार जातक की वाणी कड़वी हो जाती है, जातक की वाणी कड़वी हो जाती है, जिसके कारण जब वाणी कड़वी हो जाएगी तो कई बार पैतृक संपत्ति या कुटुंब जनों से मतभेद की भी स्थिति आ जाती है। कब मतभेद होगा? जब जातक की वाणी द्वारा, जातक की बोल भाषा से कई बार पैतृक संपत्ति या कुटुंब के लोगों से मतभेद की स्थिति बन जाती है। जी सबके समझ में आ रहा है? जी जी। हाँ, तो ऐसी स्थिति भी तो वहां केतु कर देते हैं। बुध, हाँ बुध अगर उसी घर में हुए तब तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बुध है वाणी के कारक, बुध वाणी के कारक और उसी घर में हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में बढ़िया होता है। जातक पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करता है जी, गड़ा हुआ धन भी प्राप्त करता है। गौरी जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? गौरी जी बोले, कुछ बोलना चाहते थे। गुरुदेव आ गया है समझ में बोला। अच्छा चलिए ठीक नहीं गुरुदेव आ गया है समझ में बोला है। अच्छा ठीक है। नहीं गुरुदेव आ गया तो समझ में बोला है। अब है क्या कि ऐसे में जातक पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करता है और जब क्या कहते हैं गुरु और बुध नहीं होंगे उस घर में तो ऐसी स्थिति में कई बार पैतृक संपत्ति पे वाद विवाद, परिवारजनों से थोड़ा मतभेद की स्थिति भी बन जाती है। कब? जब बुध तात्कालीन मित्रता में न हो, बुध शत्रुता, तात्कालीन शत्रुता में हो, या 6, 8, 12 में बुध होते हैं, बुध की स्थिति नहीं होती, बुध कहीं नीच राशियों में बैठे हैं, तब ऐसी स्थिति आती है। कब? जब बुध 6, 8, 12 में हो, किसी नीच राशि में हो, तब ऐसी स्थिति आती है। ठीक है जी जी। मैं एक कुंडली बना रहा हूं, आप लोग भी वृषभ लग्न की एक कुंडली बना लीजिए और
फिर जो है मैं एक बार कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुंडली दिखाऊं। कुंडली अगर समझ में आ रही है तो सब लोग देखेंगे। दिखाई दे रहा कुछ? जी दिखाई दे रहा? हाँ पीछे कीजिए, जी गोर थोड़ा पीछे कीजिए, थोड़ा सा पीछे। थोड़ा पीछे। जी आप बताएंगे। अब ठीक दिख रहा है। हाँ अब ठीक दिख रहा है। तो अगर इस धन भाव में यह 3 नंबर की राशि बनी है, अगर यहाँ पे केतु होते हैं तो केतु की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है। 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? छठे भाव पे। वहां शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि है। और कौन सी राशि है? शुक्र की तुला। 7 नंबर की तुला राशि है। और शुक्र चूंकि लग्नेश भी है और यहाँ आ गए तो शुक्र के साथ मिलके जातक जो है प्रबल शत्रुहंता बनता है। क्या बनता है? प्रबल शत्रुहंता। ऐसे जातक एक तो वाणी भाव में है ही है, केतु राहु की दृष्टि पड़ रही तो अपने वाणी द्वारा ही ढूंढ ढूंढ के दुश्मन बना लेते हैं। ठीक है, उनकी बातों से लोग दुश्मन उनके बन जाते हैं। उनके अपने भी जो होते हैं उनके बात द्वारा ही दुश्मनी कर लेते हैं। और ऐसे जातक जब बात से दुश्मन बना लेते हैं तो यहाँ आके दुश्मन का मान मर्दन कर देते हैं। अर्थात दुश्मन पे ऐसे जातक हमेशा भारी पड़ते हैं किनके? जिनके जो है दूसरे भाव में केतु होते हैं। और किस लग्न में? वृषभ लग्न में। वृषभ लग्न के दूसरे भाव में अगर केतु है तो जातक जो है प्रबल शत्रुहंता हो जाता है। शुक्र के साथ मिलकर, शुक्र के साथ मिलके क्या हो जाता है? प्रबल शत्रुहंता। ठीक है, आवाज सबको सुनाई दे रही मेरी? जी जी गुरु। मैं एक्चुअली थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कायदे से दिखाई दिया जाए कुंडली। देखो अभी दिखाई नहीं दे रही है। आप दिखाई दे रही कुछ? जी गुरु जी साफ जी दिख गुरु रही जी है अब। साफ दिख रही है अब। जी बस ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे देखते रहें तो हमारा भी काम हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। एक आध दिन की बात है, उसके बाद वो स्टैंड अपना आ जाएगा ठीक होके तो सब सही चलेगा। तो यहाँ पे सब प्रबल शत्रुहंता होंगे। यह कंपटीशन इत्यादि का घर है, लेकिन यहाँ शुक्र की राशि बनी है तो शुक्र से संबंधित रोग जैसे मधुमेह हुआ, पेशाब में इन्फेक्शन इत्यादि केतु दे देते हैं। अब होता क्या कि एक है कि छठे 8वें में अगर केतु हैं तो वो जातक को एक ऐसा रोग देते हैं जो रोग ही नहीं हो। वो अब आप लोग कहेंगे कि वो रोग कौन सा होता है जो रोग ही ना हो? भ्रम की स्थिति। गुप्त रोग। गुप्त रोग गुरु जी। नहीं, गुप्त रोग तो है क्या कि होता क्या कि देखो यहाँ शुक्र से संबंधित रोग तो देते हैं जब शुक्र, लेकिन अगर शुक्र साथ में है तो रोग से ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना घर नहीं खराब करेगा। मधुमेह इत्यादि मूत्र रोग कुछ न कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी शत्रुहंता करेंगे। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी न हो तब करेंगे क्या? भ्रम वाले रोग, जो रोग है ही नहीं है। आदमी जातक जो है अपना जब डॉक्टर से इलाज के लिए जाएगा, जांच इत्यादि कराएगा, यहाँ पे जब इलाज इत्यादि कराएगा तो होगा क्या कि पता लगे उसको रोग ही नहीं है। और हर स्थिति में अपने आप को कुछ ना कुछ सोचता रहेगा हमारे अंदर ये रोग है वो रोग है। क्योंकि यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे राहु होंगे, क्योंकि इस द्वितीय भाव में देखो, द्वितीय भाव में बैठे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? द्वितीय भाव में
जब केतु बैठे हैं तो यहाँ पे राहु होंगे, ये पेट से संबंधित दिक्कतें देंगे। अब यहाँ पेट से दिक्कत है यहाँ, तो ऐसी स्थिति में जातक भ्रमित रहेगा, भ्रम वाला रोग उसके पास रहेगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ? जी जी। गुरुवार एक बार फिर से। हाँ मैं समझ गया, नहीं समझ। देखो यहाँ पे केतु बैठे हैं, हमने केतु की स्थिति बता दिया कि केतु यहाँ क्या क्या देंगे। अगर बुध से अच्छी स्थिति बनी तो पैतृक संपत्ति भी देंगे, वाणी थोड़ा कठोर होगी, वाणी से कुटुंब में दुश्मन होंगे, लेकिन पैतृक धन, गड़ा धन या आकस्मिक धन लाभ भी कराएंगे। एक बार जीवन में आकस्मिक लाभ होता ही है ऐसे जातक को, अगर केतु हो तो। यहाँ से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि केतु की यहाँ पड़ती है, यहाँ शुक्र की राशि है। अच्छा, जब यहाँ केतु होंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ राहु होंगे। देखो 8वें में राहु होंगे जी। हाँ, यहाँ राहु, यहाँ 7, मतलब जहाँ राहु होते हैं उसके 7वें केतु, जहाँ केतु होते हैं उसके 7वें राहु, ऐसी स्थिति बनती है ना। जी जी गुरुदेव। हाँ, तो अब यहाँ राहु करेंगे क्या, पेट से संबंधित दिक्कतें देंगे। यहाँ केतु शुक्र के साथ मिलके, पहली बात तो प्रबल शत्रुहंता होंगे, प्रबल शत्रुहंता होंगे, शत्रुओं को पछाड़ेंगे। लेकिन एक दिक्कत देंगे, क्या दिक्कत देंगे? शुक्र संबंधित रोग, मधुमेह हो गया जो शुगर कहते हैं, या पेशाब में इन्फेक्शन या पेशाब संबंधी कोई दिक्कतें देते हैं। अगर शुक्र यहाँ न हो, शुक्र पीड़ित हो गए, 6 8 छठे में तो चलो उनकी राशि है, और कहीं हुए नीच राशि में हो गए, अंश बल में कम हो गए, शुक्र पीड़ित हो गए, तब ऐसी स्थिति में करेंगे क्या? भ्रम वाला रोग। ये तो शत्रु परेशान करेंगे, ऐसा रोग देंगे जो रोग होगा ही नहीं। इधर पेट में दिक्कत, क्योंकि 9 नंबर राशि है तो पेटों में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। राहु बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है पेट में दिक्कत। यहाँ जो है पेशाब संबंधी दिक्कत, जब तक समझ नहीं पाएगा, वो हर समय अपना सोचता रहेगा हमारे कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। जब इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएगा तो पता लगा कि जब जांच होगी तो कुछ नहीं, हर समय अपने आप को रोगी समझेगा, कुछ न कुछ उसको दिक्कत महसूस होगी। किसी रोग का लक्षण लोग बताएंगे कि फला रोग में ये होता है। कई बार ऐसे कई रोगों का लक्षण लोगों में मिलता रहता है, तो बोलता है ऐसे तो हमारे भी होता है, तो लगता है ये रोग हमारे भी है। तो इस ढंग का स्थिति भी जातक के साथ बनेगा। और कई बार ये इसी के चक्कर में भूत प्रेत, इन तंत्र मंत्र इत्यादि के भी चक्कर में पड़ जाते हैं जातक। ठीक है, लेकिन कब? जब शुक्र यहाँ ना हो तो, या शुक्र नीच राशि में हो, मान लो यहाँ हो या और कहीं। तो अब यहाँ शुक्र होंगे तो शुक्र को होता क्या कि शुक्र जिस भाव में होते हैं उससे अगले भाव के प्रभाव को बढ़ा देते थे। ये ऋण रोग शत्रु है, इसके भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ऋण रोग शत्रु भी होगा। तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो हमने 5वीं दृष्टि देखा, 6ठी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यहाँ राहु होगा और 9 तो यहाँ पेट रोग। ठीक है, ऐसी स्थिति पे पेट रोग, और जब पेट रोग होगा तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ जाके केतु ऐसे जातक को करेंगे क्या? जब केतु की दृष्टि पड़ेगी तो अनेक विद्याओं का स्वामी। यहाँ चूंकि गुप्त विद्या, गुप्त विद्याओं में ऐसा जातक ऐसा होगा ना कि उसको लोग समझ नहीं पाएंगे, उसके वक्तव्य को लोग सुनेंगे कि क्या क्या जानता है, चाहे जाने न कुछ। लेकिन कई बार ज्योतिष में कर्मकांड, चूंकि गुरु की राशि है तो गुरु की राशि, अगर गुरु इसी घर में हो गए, गुरु के साथ मिल गया, तब तो इतना बड़ा पंडित होगा, क्योंकि गुरु का स्वरूप धारण कर लेगा। और ऐसी स्थिति में जबकि गुरु को यहाँ वो भी लगेगा, अगर यहाँ गुरु हो गए तो गुरु चांडाल दोष भी होगा, लेकिन गुरु का स्वरूप बना के बड़ा ज्ञान, चाहे वो पाखंड वाला ही ज्ञान हो, तंत्र मंत्र ज्योतिष गूढ़ विद्याओं के रिसर्च इत्यादि क्षेत्रों में बड़ा अच्छा अनुभव कर लेगा। कई गूढ़ विद्याओं का रहस्य कई भाषण में पढ़ता, इस ढंग से भी यहाँ केतु देगा। और 7 8 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पहुंच के करेंगे क्या? यहाँ जो है कई बार जातक की, तो शनि की राशि है, शनि यही है तब तो कुछ ठीक होगा, नए आकस्मिकता का कारक करेंगे, पिता को कष्ट देंगे।
पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत कर देंगे। कई बार जो है जातक की नौकरी, कर्म क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन का योग लगा देंगे। कर्म क्षेत्र बदलेगा। कई बार जातक का बनते काम, नौकरी संबंधी में कहीं मान लो ट्रांसफर होना है, प्रमोटेड होना है, बनते बनते काम बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति कई बार जातक को अपने जो है मतलब कार्य क्षेत्र तो उसको बदलना ही पड़ता, भले ही जाके आगे लाभ ले लेकिन कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, उसका मन हमेशा अस्थिर रहेगा कि हम क्या काम कर लें, क्या काम करने से ऐसा लाभ कमा लें। ऐसी स्थिति बनेगी। जिनके केतु यहाँ हो या ऐसी स्थिति है तो वो थोड़ा अनुभव शेयर कर सकते हैं। किसी के ऐसे केतु हैं द्वितीय भाव में? जी संजय जी हैंड शेयर किए हैं, बताएं। गुरुवर मेरा एक प्रश्न है जी कि जब पांचवी दृष्टि जब शुक्र पे पड़ रही है, शुक्र का जीव राशि सप्तम तुला, पांचवी दृष्टि, जी, तो वहाँ पे अगर शुक्र नीच के बैठ जाते तब भी प्रबल शत्रुहंता योग बनाएंगे क्या? नहीं, हाँ शत्रुहंता तो चूंकि बनाएंगे, शत्रु होंगे ही, ठीक है, लेकिन प्रबल शत्रुहंता योग नहीं बनेगा। शत्रुहंता योग तब भी बनेगा, शत्रुहंता योग, ठीक है। वहां पे शत्रुओं को फिर भी पराजित करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर शुक्र इसी स्थिति में पड़ गए, ठीक है, या वहां पे 15 अंश से ऊपर हुए, 6 नंबर की गिनती पे शुक्र जो है 15 अंश से ऊपर हुए, तो फिर वो 15 अंश से ऊपर अगर होते हैं ना, तो अब वो कम असर करता है, क्या कहते हैं, नीचे, तो नीचे मतलब सामान्य फल देने लगते हैं शुक्र। तो ऐसी स्थिति में शत्रुहंता योग, लेकिन अब क्योंकि शत्रु अब वहां और बढ़ेंगे, क्योंकि होता क्या है, शुक्र जिस राशि में बैठते हैं, शुक्र का एक नियम है, शुक्र जिस भाव में बैठते हैं उसके अगले भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। मान लो 4 नंबर में बैठे हैं तो 5वें नंबर के प्रभाव को बढ़ा, ज्ञान उसका और बढ़ जाएगा। आज जब 5वें में बैठते हैं तो 6वें का, अब 6वां है क्या, 6वां भाव ऋण रोग शत्रु का है, तो जाहिर सी बात है कि ऋण रोग शत्रु में वृद्धि कर देंगे, ठीक है। जिस भाव में शुक्र बैठते हैं ना उसके अगले भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, ठीक है संजय जी? हाँ, शुक्र के साथ ऐसा है। अच्छा, शुक्र के साथ एक चीज और है, शायद हम आपको लोगों को न बताए हो, कल किसी ने हमें एक कुंडली भेजा था, शायद हमारे अष्टभुजा तिवारी जी हैं, आज भेजे थे कल, तो उनको मैं बल्कि समझा रहा था। अब कई बार जन्म कुंड या संजय जी भेजे थे, किसी ने भेजा था, तो उस पता नहीं संजय जी महाराष्ट्र से भेजे थे या अष्टभुजा तिवारी जी किसी कुंडली पे बात कर रहे थे, तो उसमें गुरु शुक्र की युति थी। तो एक चीज बताऊं, जब संजय जी भेजे थे, गुरु शुक्र की युति थी। तो जब गुरु और शुक्र की अगर युति होती है, ठीक है, तो जहां जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है ना, गुरु के साथ शुक्र भी उस जगह के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। जैसे शुक्र की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, अगर गुरु के साथ होंगे तो 5वें पे भी, 7वें पे भी और 9वें पे भी उनका प्रभाव, शुक्र का प्रभाव आएगा, ठीक है। शुक्र का प्रभाव वहां भी आएगा, गुरु के साथ मिलके वो उन भावों के भी प्रभाव में वृद्धि करेंगे, क्योंकि 2 शुभ ग्रह हैं और दोनों गुरु हैं, और दोनों गुरु जब मिलके साथ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बढ़िया तो होगा ही। एक का जो है क्या, दोनों धन वैभव के कारक हैं, एक जो है भोग विलास का कारक है, तो एक मोक्ष का कारक, एक जो है विशुद्ध ज्ञान का कारक, हाँ, एक सर्वशास्त्र प्रवक्तारम है। तो ऐसी स्थिति भी आती है शुक्र से, ठीक है। तो अभी यहाँ ठीक है संजय जी, समझ में आया? जी गुरुवर समझ गए। हाँ, और किसी का कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं, फिर हम चलते हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पे केतु की दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पे, यही देखो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ी, 6वीं
7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी, 8वीं और 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ी। 9वीं दृष्टि जब यहाँ पड़ती है तो शनि की राशि है, तो इस ढंग से आएगा। हाँ, बेशक जाके एक नौकरी छूटे, दूसरी नौकरी कुछ ही दिनों के बाद ज्वाइन कर ले, वहां ज्यादा वेतन पा जाए, वो ठीक है, लेकिन स्थान परिवर्तन, कार्य क्षेत्र परिवर्तन तो यहाँ केतु करा ही देते हैं। एक बार नहीं, कई बार ही कराते हैं। तो आशा है आप लोग जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के भी केतु को समझ लिए होंगे। ठीक है, तृतीय भाव पराक्रम भाव में चले। जी देखो, जन्म कुंडली का पराक्रम भाव अब ये है क्या कि वृषभ लग्न की कुंडली हम पढ़ रहे हैं। अगर ये लग्न कोई 2 नंबर के अलावा यहाँ और कोई राशि है तो जाहिर सी बात पराक्रम भाव में भी अलग अंक हो जाएगा। लेकिन अभी हम वृषभ लग्न के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 4 नंबर की गिनती लिखी है। ये 4 नंबर की गिनती लिखी है। अगर इसमें न समझ में आता तो एक छोटी कुंडली हम बनाए हैं, आप लोग अगर समझ में आए तो इसमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? क्लियर दिख रहा है गुरुजी। हाँ, तो इसमें भी देखो यहाँ 4 नंबर की गिनती है। तो यहाँ 4 नंबर की गिनती है, और इस 4 नंबर की गिनती के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। 4 नंबर की अगर गिनती है तो यहाँ देखो चंद्र होते हैं। हमने एक छोटा सा उसमें लिखने का प्रयास किया है, यहाँ चंद्रमा होते हैं। तो अब चंद्रमा का स्वभाव क्या होता है? घटना बढ़ना। और जातक का यहाँ आके केतु बढ़, अगर यही चंद्रमा है, यही चंद्रमा है तो निसंदेह, क्योंकि जब केतु यहाँ होंगे तो भाग्य भाव में यहाँ होंगे राहु। 7वें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पे राहु होंगे। तो जब अब निसंदेह यहाँ चंद्रमा जो है राहु से ग्रहण दोष में प्रभावित होंगे। अगर यहाँ पे चंद्रमा भी है केतु भी है, क्योंकि चंद्र की राशि है, फिर भी देखो ग्रहण तो होगा ही, लेकिन चंद्रमा का स्वभाव क्या होता है? घटना और बढ़ना। तो जातक का परिश्रम कई बार बहुत बढ़िया परिश्रम करेगा, कई बार परिश्रम करेगा ही नहीं, परिश्रम घटेगा बढ़ेगा। और जब परिश्रम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, परिश्रम नहीं करेगा तो काम भी बढ़िया नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो ऐसे में जातक जो परिश्रमी होगा, क्योंकि राशि है चंद्रमा की, तो यहाँ चंद्रमा का स्वरूप धारण करके और ज्यादा से ज्यादा जातक परिश्रम करेगा। थोड़ा सा छोटे भाई बहन से मतभेद यहाँ कराएगा जातक, छोटे भाई बहन से, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बंधु से मतभेद जरूर होगा। ठीक है, या छोटे भाई बंधु से लाभ नहीं होगा, यहाँ छोटे भाई बहनों से लाभ नहीं होगा। लेकिन यहीं से केतु की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है जाया भाव पे। कलत्र भाव इसे भी कहते हैं, जाया भाव पत्नी के घर, कलत्र भाव भी इसी को 7वें घर को कहते हैं। तो 7वां घर क्या होता है? पार्टनर का घर। अगर ये जातिका की कुंडली है तो उसके पति का विचार किया जाएगा, अगर ये जातक की कुंडली है तो पत्नी का विचार किया जाता है। क्योंकि ये पुरुष वाले समाज में हम लोग रहते हैं, जहाँ पुरुष प्रधान समाज है, तो वहां पे इसको हम जाया भाव या पत्नी भाव ही कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर का भाव हो गया, ये पार्टनर का भाव हो गया, ये जो है जीवन साथी का भाव हुआ। तो अब चूंकि मंगल की राशि है तो निसंदेह जो है यहाँ 5वीं दृष्टि पड़ रही है केतु की, तो जातक की पत्नी निसंदेह थोड़ा क्रोध वाली होगी। मंगल की राशि है तो क्रोध वाली पत्नी होगी। मंगल अगर इसी राशि में है तो ठीक है, अगर इसी 8 में है तो जातक या जातिका जो भी होगी वो मांगलिक कहलाएगी। थोड़ा उग्र स्वभाव जरूर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा मतभेद होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन बच जाएगा, क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन अगर मंगल यहाँ नहीं हुए, मंगल केंद्र के घरों में नहीं हो, कहीं नीच राशि में 6 8 12 में बैठे हैं, या अपने नीच राशि यहाँ बैठे हैं, तो ऐसी दशा में
जातक के जीवन के साथी के साथ मतभेद तो जिंदगी भर बना रहेगा, मतभेद होता ही रहेगा, छोटी छोटी बातों पे मतभेद होगा। जीवन साथी से विच्छेद है या नहीं है वो तो और ग्रहों के ऊपर बात किया जाएगा, और भी ग्रहों के किसी के दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो लेकिन ये बात तो निश्चित कर लो कि हमेशा जो है छोटी छोटी बातों पे कहा सुनी होती रहेगी, उनकी आपस में पटेगी नहीं। कई बार आपस में विच्छेदात्मक स्थिति भी आ जाती है, या कई बार लोग देश विदेश में, देश प्रदेश में काम कर रहे हैं और वो बोलते नहीं हमारी जीवन साथी तो बढ़िया चल रहा है, तो मतभेद तो उनके भी होता है। लेकिन अब बढ़िया चलने का मतलब जब साथ ही रह नहीं रहे, 3 दिन के लिए आए तो थोड़ा थोड़ा काहे सुना हुआ, नोक झोंक हुआ, लेकिन फिर भी 3 दिन के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, महीने भर के लिए आए हो, तो उसमें 2-4 बार ही लड़ाई झगड़ा होगी। तो वो आपका बढ़िया चल गया तो आप बोल रहे हो बढ़िया चल, बढ़िया नहीं चलता, विच्छेदात्मक स्थिति तो बन भी गई है। तो कई बार यहाँ केतु जो है विच्छेदात्मक स्थिति बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि, 6वीं 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी। राहु वहीं मौजूद है, शनि की राशि है, भाग्य में भी उतार चढ़ाव। शनि अगर यहीं है तो भाग्य बहुत बढ़िया साथ देगा, पिता से भी बनेगी, व्यक्ति धार्मिक होगा। और नहीं तो अगर शनि यहाँ नहीं है, यहाँ भी शनि होंगे तब बढ़िया परिणाम होगा। अगर इन दोनों घरों में शनि नहीं है, केंद्र में शनि नहीं है, नीच 6, 8, 12 में है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में कई बार जातक कभी धार्मिक कभी अधार्मिक, कभी धर्म कर्म बहुत करेगा, बिल्कुल धर्म कर्म से वही पिता से भी मतभेद करा देगा, ऐसी स्थिति बनेगी। भाग्य कभी बहुत बढ़िया चलेगा, कभी भाग्य एकाएक काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसे जातक कई बार हमने देखा व्यापार है, अपने बिजनेस में लाभ कमाते हैं, भाग्य थोड़ा कभी बहुत बढ़िया कभी बहुत खराब स्थिति कर देती है, लेकिन फिर भी जातक अपना भाग्य निर्माता स्वयं हो जाता है। ऐसी स्थिति देख रहा है, एक आध बार कोई ऐसा कर्म करना पड़ता है जिसके कारण परिवार के आगे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसी स्थिति भी यहाँ क्या कहते हैं केतु बना देते हैं। तो 7वीं दृष्टि यहाँ हुई, 8वीं 9वीं दृष्टि जो है कर्म भाव में। अब यहाँ थोड़ा सा अगर यहाँ जातक, चूंकि चंद्रमा की राशि है, अब मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो है धन बड़ा अच्छा कमाएगा। और जब ये मेहनत छोड़ देगा तो मेहनत नहीं करेगा तो भाग्य क्या बढ़ेगी, घर पे कला होगा, भाग्य क्या बढ़ेगी और लाभ क्या कमाएगा, तो ऐसी स्थिति भी बन जाएगी। तो आशा है जी, प्रश्न करें। कौन जी है पंडित, कौन है, पूरा नाम बताएंगे पंडित जी? प्रणाम। प्रणाम बोले। ये ब्रदर मुझे नौवीं दृष्टि तो दशम भाव में जा रही। प्रश्न नहीं समझ में आया, दोबारा बोले आप। नौवीं दृष्टि कौन से भाव में जा रही है? दूसरी भाव से आय भाव। देखो यहाँ केतु है, 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ी 7म भाव पे, ठीक है। 6, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे, 7वीं 8वीं, अच्छा 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ठीक है पंडित जी। 9वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है वहां क्या कहते हैं व्यय भाव पे, 12वें पे, ठीक है ना पंडित जी? हेलो जी गुरुजी। हाँ, यहाँ 7वीं जब यहाँ पड़ी तो 8वीं यहाँ, 9वीं यही तो पड़ेगी पंडित जी। हेलो पंडित जी, देखिए फिर से देखेंगे। देखो यहाँ पे केतु है, 1, 2, 3, 4, 5वीं यहाँ पड़ी
छठी सातवीं यहाँ पड़ी, आठवीं नौवीं दृष्टि यही तो पड़ी आपकी लाभ भाव में। पंडित जी जी गुरुजी जी जी गुरुजी जी। जी। लाभ हाँ, भाव में लाभ मीन भाव में राशि मीन पर। राशि पर। हाँ मीन राशि पड़ी, एक बार देखो 12 नंबर वहां राशि बनी पड़ी है। ठीक है, समझ में आया पंडित जी कि नहीं, ना समझे फिर से बताएं। आया गुरुजी आया आया। गुरुजी आया। हाँ, तो अब यहाँ करेंगे क्या कि लाभ में भी कई बार जब जातक मेहनत नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है लाभ में भी दिक्कतें आएगी। ठीक है, लेकिन अब तो वही है स्थिति बनेगी, कभी लाभ बहुत अच्छा और कभी बहुत खराब, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में है ना। चंद्रमा का स्वभाव क्या है, घटना और बढ़ना। पंडित जी चंद्रमा देखते ना, चंद्रमा जो है कभी पूर्ण रूप से पूर्णमासी को हो जाता है, तो फिर जो है जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आए तो बिल्कुल अब छोटा सा रह जाता है। अमावस्या के बाद छोटा सा, अमावस्या के दिन चंद्रमा गायब हो जाता है। फिर कभी हंसिया आकार में आए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर पूर्ण रूप में आ जाता है। चंद्रमा का यही स्वभाव होता है ना। जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, तो चंद्रमा का यही स्वभाव होता है। तो अब चूंकि राहु केतु करते हैं क्या, जिस राशि में बैठते हैं छाया ग्रह है, छाया ग्रह तो उसके स्वरूप को धारण करते हैं, उसकी परछाई को, उससे मिलता जुलता ही फल देते हैं। निसंदेह विच्छेदात्मक ग्रह है, पाप ग्रह है और रिश्तों में विच्छेद करते हैं, रिश्ते में विच्छेद करते हैं, लेकिन उससे मिलता जुलता ही फल देते हैं। क्रूर राशियों में बैठ के क्रूर फल दे देते हैं, शुभ राशियों में बैठ के कई बार ये शुभ फल भी देते हैं। राहु केतु जब देने लगते हैं तो बिल्कुल एकदम आदमी को बना देते हैं, जब लेने लगते हैं तो फिर बिल्कुल कंगला भी, करोड़ों रुपए का नुकसान 1 मिनट में करा देते हैं, करोड़ों रुपए का फायदा भी 1 मिनट में। लॉटरी सट्टा इत्यादि से भी बढ़िया परिणाम दे देते हैं। तो आय में भी वही हाल ये कर देते हैं, कभी बहुत बढ़िया कभी बहुत खराब है, ये स्थिति कर देते हैं। और एक चीज शायद कल हम बताए थे, नहीं बताए थे, अब राहु केतु चर्चा, अगर यहाँ अगर राहु हो गए, देखो यहाँ राहु की अगर दृष्टि पड़ गई, यहाँ राहु की दृष्टि पड़ गई अगर केंद्र में है, ये 5वें घर पे कहीं से भी अगर 5 या 1 2 3 4 अगर दूसरे में हो तो 1 2 3 4 चौथी, अगर यहाँ हो तो 5वीं दृष्टि राहु की पड़ती है लग्न में। अगर बुध भी यही साथ हो जाए, देखो बुध की राशि है, तो ऐसा जातक लॉटरी सट्टा इत्यादि में इससे बढ़िया धन कोई कमा ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जब गंवाएगा तो इससे ज्यादा कोई नुकसान भी नहीं कर सकता, वो भी स्थिति आएगी। ठीक है, अगर बुध बुध ना हो तो ऐसी स्थिति भी आती है। तो राहु केतु थोड़ा इनके बारे में आकस्मिकता रखता, हर एक आकस्मिकता के जो है राहु केतु कारक हैं। कोई भी आकस्मिक एक्सीडेंट करा देना, आकस्मिक धन दिला देना, आकस्मिक चोट चपाट की घटनाएं कर देना, आकस्मिक मित्र बना देना, आकस्मिक शत्रु बना देना, ऐसी स्थिति इनसे होती रहती है, आकस्मिकता के कारक हैं। तो यहाँ भी धन येन केन प्रकार देंगे केतु, लेकिन कई बार एक एक धन के लिए दिक्कत करा देंगे और कई बार बहुत बढ़िया धन देते हैं। ठीक है, सबका समझ में आ गया? जी गुरु जी। ना समझ में आया हो तो फिर से बताऊं? चलो, पराक्रम भाव में केतु बैठे हैं, तो जैसा कि बताया चंद्रमा की राशि है, या किसकी राशि है? चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा का स्वभाव घटना बढ़ना होता है, चंद्रमा उसी के राशि में है तो बढ़िया। जबकि जहाँ केतु होते हैं उसके 7वें राहु होते, तो राहु भी भाग्य भाव में होंगे। और भाग्य भाव से जब राहु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पे तो निसंदेह चंद्रमा को ग्रहण योग लगेगा। लेकिन फिर भी केतु चंद्रमा का स्वरूप बना के जातक को अति पराक्रमी बना देंगे। चंद्रमा वहां नहीं हुए तो पराक्रम हुआ, चंद्रमा के समय जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है उस ढंग से पराक्रम करेगा। आज जब पराक्रम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है धन नहीं आएगा, धन नहीं आएगा तो घर में कला होगी, भाग्य भी साथ नहीं देगा और आय भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर जातक पराक्रम करेगा तो पराक्रम से घर भी ठीक रहेगा और भाग्य भी बढ़िया रहेगी और आय भी सही रहेगी।
लेकिन वो जो तीसरे भाव होते हैं उससे हम छोटे भाई बहन का भी विचार करते हैं। तो वहां पे जो है कई बार छोटे भाई बहन होते ही नहीं, या भाई बहन होते तो उनके सुख से कमी करा देता है। छोटे भाई बहन से ज्यादा लाभ नहीं हो पाता, कई बार उनसे मतभेद इत्यादि की भी स्थिति बना देता है। लेकिन चंद्रमा सही होते हैं तो कई बार छोटे भाई बंधु ऐसे जातक से लाभ ले लेते हैं, लेकिन इस जातक को छोटे भाई बंधुओं से लाभ नहीं मिल पाता। अब वही तृतीय राहु की सातवीं दृष्टि पांचवी दृष्टि सातवें घर पे पड़ती है, जाया भाव पे। वहां मंगल की राशि 8 नंबर राशि है, मंगल उसी भाव में हुए तो लड़ाई झगड़ा होगी। जातक की पत्नी या जातिका के पति जिनकी भी कुंडली है, उनके पार्टनर, उनका जो है क्या कहते हैं जीवन साथी थोड़ा उग्र स्वभाव का हो, मतभेद होगा। लेकिन अगर मंगल नीच राशि में हुए 6, 8, 12 में हुए तो ऐसी स्थिति में जातक के क्या कहते हैं जीवन साथी के सुख में थोड़ा कमी करा देते हैं, क्योंकि उग्र स्वभाव के होगा, लड़ाई झगड़ा होगी, या कई बार विच्छेदात्मक स्थिति आ जाती है, जातक के जीवन साथी से उसका विच्छेद हो जाता है। पांचवी दृष्टि पड़ी सातवें भाव पे, नौवीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ती है, वहां पे राहु है। अगर शनि भी उसी स्थिति में गए, मित्र राशि में दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि राहु के तो मित्र में है, दैत्य श्रेणी ग्रहों में है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य बहुत बढ़िया साथ देता है। भाग्य बहुत बढ़िया साथ देता है, लेकिन भाग्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहती, कभी भाग्य बहुत बढ़िया, कभी बहुत खराब। ऐसे जातक नौकरी इत्यादि करके अपने स्वयं के क्या कहते पराक्रम से, अपने स्वयं के मेहनत के बदौलत सब कुछ प्राप्त करते हैं। और वहीं से नौवीं दृष्टि क्या कहते हैं आय भाव पे पड़ती है, वहां बड़े भाई का भी विचार करते हैं, तो बड़े भाई से थोड़ा मतभेद तो हो जाता है, या बड़े भाई ऐसे जातक से लाभ ले लेते हैं, भाई बंधु ऐसे जातक से लाभ ले लेते हैं बड़े भाई बहन, लेकिन जातक को वो काम नहीं आते, और आय की स्थिति भी, जो धन संग्रह की स्थिति होती है, वो थोड़ा कम अथवा ज्यादा होती है। कभी बहुत बढ़िया आय होती है, कभी बहुत खराब आय चली जाती है, मतलब एक सी आय नहीं रहती। तो आशा है 2-3 बार में हमने समझाया, आप लोग समझ ही गए होंगे। नवल प्रश्न करें। गुरुजी राहु जो है राहु जो है केतु से सप्तम में है, और राहु शनि की राशि में बैठी हैं, 10वीं राशि जो है शनि की राशि होगी। जी जी जी। तो यहाँ शनि विराजमान हो राहु के साथ जी, तो क्या फल होगा? देखो शनि स्वराशि में है, बहुत बढ़िया भाग्य, यहाँ बहुत बढ़िया काम करेंगे, लेकिन थोड़ा लेट 36 साल के बाद। होता क्या है, शनि देते सब कुछ है, शनि देते सब कुछ है, थोड़ा विलंब कराते हैं। शनि हमेशा विलंब कराते हैं, जब आप चाहते हो उससे थोड़ा। शनि के बारे में हमने कई बार पंडित नरवेश्वर शास्त्री का सूत्र बताया है कि होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा तब जब आप चाहते हो। मतलब थोड़ा विलंब, शनि हमेशा विलंब करते हैं। विशेषकर शनि की राशि है तो नियर अबाउट 36 ईयर्स, मतलब 36 साल के बाद जो है भाग्य होती है। अब राहु है तो थोड़ा विलंब, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन भाग्य बहुत बढ़िया साथ देगी। ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, कोई भी ग्रह XYZ कोई भी ग्रह हो, वह स्वराशि में अपने घर को नहीं बर्बाद करता, अपने घर को नहीं बर्बाद करता। हाँ वहां उसका प्रभाव जरूर होगा, लेकिन वो बर्बाद नहीं करेगा। उस घर को बर्बाद करने में दूसरे ग्रहों के दृष्टि इत्यादि काम करे। मान लो मंगल 7वें में भी है, जातक मांगलिक हो गया, तो मंगल बर्बाद नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, पत्नी पे या पति पे हाथ इत्यादि छोड़वा देगा, क्रोध स्वभाव कर देगा, मतमुटाव कर देगा। लेकिन स्थिति तब बिगड़ती जब किसी और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या और किसी पाप ग्रह की राशि में मंगल बैठ गया है, तब जाके वो भी उसकी जिस राशि में बैठा उसकी स्थिति बिगड़े, तब जाके संबंध विच्छेद इत्यादि की नौबत आ जाती है, तब जाके संबंध विच्छेद की स्थिति आ जाती है। नहीं तो बस इतना ही होता, लड़ाई झगड़ा होगी, कहा सुनी होगी, ज्यादा हाथ छोड़ देगा,
ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी ग्रह, हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो कोई भी ग्रह जो है अपने घर को नहीं खराब करता अगर वो स्वराशि में है तो शनि भी भाग्य भाव में, ऐसा जातक धार्मिक होगा, ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होगी। राहु होगे तो थोड़ा सा कुछ दिखावा जरूर होगा, लेकिन ऐसा जातक धार्मिक होगा, धर्म कर्म पितृ भक्ति होगी, पिता से भक्ति रखेगा। बस फर्क इतना ही रहेगा कि कभी कभी कोई ऐसा काम कर देगा, क्योंकि राहु एक पवित्र ग्रह है, तो कई बार ऐसे काम कर देते हैं कि कुल परिवार इत्यादि में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। कई बार चारित्रिक स्थिति अगर शनि के साथ भी मिल गया तो चारित्रिक स्थिति कई बार गड़बड़ कर लूज करेक्टर बना देते हैं, या गलती करके पछताए उस समय 2 मिनट का लिए उसके दिमाग खो जाए, कोई और ऐसा कार्य कर दे कि समाज में थोड़ा उसको क्या कहते हैं अपमानित हाँ अपमान का सामना कर। लेकिन एक चीज बताऊं, अगर राहु और शनि का है तो लोग कहते रहो, उसको नहीं महसूस होगा हमने अपमान किया, वो खुश रहेगा, उसको तो लगेगा हमने बहादुरी किया है, भले ही समाज निंदित करे। ठीक है, क्योंकि दोनों पाप ग्रह होते हैं ना, तो जिसको हम निंदित करते हैं वही उनका काम होता है पाप ग्रहों का। मान लो गंदगी इत्यादि जो सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं उसको हम लोग निंदित कर्म मानते हैं, हाँ, लेकिन उन्हीं कर्मों में खुश रहते हैं। मसाला इत्यादि जैसे तेज मसाला, तीखापन इत्यादि, चाट पकौड़े की दुकान, इन चीजों को ज्यादातर लोग बोलते हैं इन चीजों को मत खाओ, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लेकिन राहु केतु वहीं से जो धन उगवाते हैं उन चीजों पे उनका प्रभाव होता है। तो ये चीजें जो है कई बार आप देखो, कोई चाट इत्यादि की जो दुकानें होती हैं जितने गंदे जगह पे होगी, गंदे नाले के बगल होगी और गंदगी होगी अगल बगल, तो ज्यादा ही चलती है, वहां ज्यादा ही भीड़ भाड़ होती है। ये सारा कार्य तो होता क्या कि उस कर्म को जो गंदा काम करेगा समाज में निंदित जरूर होगा, उसके घर परिवार वाले भी उसको निंदनीय दृष्टि देखेंगे, लेकिन उसको नहीं महसूस होगा कि हमने जो है ये निंदनीय कार्य किया है। लेकिन भाग्य उसकी, वो अपना भाग्य निर्माता स्वयं होगा, क्योंकि अपने मेहनत, राहु बैठा है पराक्रम पर दृष्टि पड़ रही, तो अपने मेहनत की बदौलत, अपने पराक्रम की बदौलत अपना भाग्य बनाता है और अपना आय करता। बस इतना होता, भाग्य में थोड़ा कमी होती है, पत्नी से थोड़ा मतभेद होता है, और पैसे की स्थिति भी जो है, आय संग्रह का जो होता है, आय भाव में भी आय भी एक जैसी नहीं होती, कभी कम कभी ज्यादा। कभी कोई कंटेक्ट मिल गया, कोई काम कर रहा है, उस काम को मिल गया तो बहुत बढ़िया आय हो रही है, फिर पता लगा 2 महीना नहीं मिला तो थोड़ा आय डाउन हो गई। कहते हैं आवाज सबको नहीं आ रही कि सिर्फ संजय भाई को नहीं आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है गुरुजी, बिल्कुल साफ संजय भाई, सुनाई दे रहा है। संजय भाई आपके नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा हाँ थोड़ा इधर उधर हो जाए तो ऐसी स्थिति में हो जाए क्या कि आय जो है कई बार बहुत बढ़िया होगी, कई बार थोड़ा उतार चढ़ाव आय में होगी, लेकिन फिर भी आय होगी, जातक का काम बनेगा। गुरुजी ठीक है, जैसे केतु का है, केतु का प्रभाव बताया, जैसे राहु का बताया, एक मेरे जानकार आदमी ऐसे हैं, वो अंडे की रेडी लगाते हैं और उन्होंने कुत्ता पाल लिया घर में। वो कुत्ता पालने के बाद कहते हैं उनकी अंडे की बिक्री और जो काम था उसका बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया जी हाँ, राहु ज्यादा काम, ज्यादा आमदनी होने लगी। हाँ, कुत्ते से भी इनकी होती है, कुत्ते को भी कई बार राहु काला कुत्ता इत्यादि से ज्यादा ही हो जाता है। क्योंकि है क्या कि ये चीजें है क्या कि राहु केतु को बताया ना, थोड़ा सा जैसे शनि करता है क्या कि शनि जो है लेबर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता, मजदूर वर्गों का, और राहु केतु थोड़ा उससे और नीचे मलिन वस्तियों का, मलिन लोगों को, जो लोग दारू पे होते हैं, सड़कों पे कई बार नशा के शिकार होते, बड़े बड़े बाल किए रहते हैं, नालों के किनारे पड़े रहते हैं, सब राहु केतु से ही प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं। तो जो गंदे की जगह इन चीजों को काम करता, गंदगी, और कई बार शुक्र राहु की युति हो जाए तो कई बार लोग अपने जात से नीच जातियों इत्यादि में भी संबंध करा लेते हैं। ये चीजें जो है राहु कराते, तो कुत्ते और कौवे को भी शुद्ध पशुओं में नहीं रखा गया है,
इनको भी थोड़ा गंदे पशुओं में रखा गया, कुत्ते और कौवे को। तो अब ऐसे में इनकी वो करने से लोगों को इनकी सेवा करने से कई बार लाभ हो जाता है। फिर लोग कि दुश्मन इत्यादि पे भी बड़ा अच्छा प्रभाव कर लेते हैं। ठीक है, जिज्ञेश जी हैं, कोई प्रश्न करना चाहते हैं, प्रश्न करें जिज्ञेश भाई। नहीं। अच्छा नहीं, आपका हैंड, चलो ठीक है, आपका हैंड शेक था तो हमने कहा। तो नवल जी इस स्थिति पे बन जाती है, तो कुत्ते से भी जो राहु केतु का वो हो जाता है। तो हमने तृतीय भाव का केतु का परिणाम समझ लिया, विस्तृत में समझा। किसी को और कोई शंका हो तो एक बार प्रश्न करें, तो हम चतुर्थ भाव पे चले। आशा है तृतीय भाव के केतु वृषभ लग्न के हम सबने पढ़ लिया। अब चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, जैसा कि बताया कि माता का घर होता। और जन्म कुंडली में चीज बताऊं, दो ही कोमल भाव होते हैं, दोनों स्त्रियों का भाव कहा जाता है, उसके भले ही पुरुष की हो। एक तो चतुर्थ भाव भूमि भवन सुख के साथ जो है माता का सुख, माता का। दूसरा पत्नी भाव सप्तम, ये बड़ा नाजुक भाव होते हैं, भावनाओं से जुड़े भाव होते हैं। अगर उसी में केतु आ जाए, किस में आ जाए, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा हो तो वहां 5 नंबर की राशि, सूर्य की राशि बनी हुई है। अभी शायद दिखाई दे रहा सबको? जी गुरु जी। हाँ, तो वहां जो है 5 नंबर की राशि बनी है। तो सूर्य अगर उसी घर, केतु अगर वहां है, जाहिर सी बात है कि केतु अगर यहाँ है तो राहु यहाँ होंगे। राहु ठीक 7वें जो है यहाँ होंगे। अगर केतु, हाँ 10th भाव में राहु होंगे। यहीं से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि केतु राहु से दृष्टिगत होते हैं और राहु केतु से। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। अब यहाँ जो है सूर्य की राशि है, अगर सूर्य इसी घर में हुए और केतु हो गए, राहु की दृष्टि पड़ी, तो यहाँ भी एक ग्रहण योग ही बनेगा। यहाँ पे ग्रहण योग बनेगा, लेकिन राहु करेंगे क्या, यहाँ सूर्य के स्वरूप को धारण करेंगे और घर में थोड़ा कलह की स्थिति बनाएंगे, लेकिन इस घर से हम भूमि भवन वाहन की बात करते हैं, वहां पे उसका राष्ट्रपति बैठा हुआ है, तो निसंदेह ये जातक भूमि भवन वाहन का स्वामी होगा। क्योंकि राष्ट्रपति बैठा है, कोई भी ग्रह, एक सूत्र हमने बताया, कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं खराब करता, दूसरे के घर को चाहे जो खराब कर दे। तो अगर इसके स्वामी यहीं बैठे हैं तो निसंदेह जातक पे भूमि भवन वाहन होगा। भले ही उसका सुख न मिल पाए जातक को, क्योंकि राहु यहाँ से आग लगाएंगे, माँ के स्वास्थ्य खराब करेंगे, घर में दिक्कत करेंगे, घर में कलह का वातावरण रहेगा, ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन अगर सूर्य यहाँ नहीं हुए, 3 घर आगे 3 घर पीछे भी नहीं हुए, मतलब तात्कालीन मित्रता में भी नहीं आए, तब ऐसे स्थिति में जातक के घर में कलह होगा, घर पे क्या कहते हैं माता का स्वास्थ्य खराब होगा, इनकी दृष्टि पिता के घर पे पड़ेगी, पिता का स्वास्थ्य खराब होगा। और भूमि भवन वाहन लेने में जातक को बड़ी कठिनाई होगी। किसी भी प्रकार अगर भूमि भवन वाहन ले भी लिया तो ज्यादातर पुराने के योग बनता है, नया ले लिया तो चोरी इत्यादि या किसी भाई भतीजे के मांगने की वो बनती है, और उसको लेने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। भूमि इत्यादि खरीद ले तो कई बार विवादित संपत्ति हो जाता है। ऐसे जातक के भूमि भवन वाहन पे विवाद बन जाता है, अड़ोसी पड़ोसी उनके इस घर पे जो है उनकी नजर लगती है। ऐसे घर के सुख देख करके, भले ही वो आपके मित्रवत में हो, लेकिन अंदर से वो जलेंगे। इस घर के देख कर लोग जलन करेंगे, घर के सभी सदस्य गर्म माहौल में रहेंगे, किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं, अपने आप में खोए रहेंगे। ऐसी स्थिति
बन जाएगी। अगर सूर्य यही है तो भूमि भवन वाहन तो होगा, लेकिन भले ही उसके सुख न मिल पाए जातक को, कहीं बाहर रहे, क्योंकि यहाँ से दृष्टि यहाँ पड़ती है तो कई बार कार्य। अच्छा, ये जातक जब तक अपने घर पे रहेगा तो घर में कलह का वातावरण बना रहेगा, कलह का वातावरण बना रहेगा। घर से दूरी चला जाएगा तो घर वालों से बहुत बनेगी। घर पे ही अपना ध्यान रखेगा, सारी अपनी कमाई घर पे लगाएगा, बल्कि एक रोटी कम खाएगा, कपड़े कम पहनेगा, सारा पैसा घर पे लगाना चाहेगा। लेकिन जब तक घर पे रहेगा उसका किसी से नहीं बनेगा। पत्नी से मतभेद होगा, माता से मतभेद होगा, माता से सुख में कमी होगी, भाई बंधुओं से वाद विवाद बनेगा, घर के हर सदस्यों से वाद विवाद बनेगा। यहीं से केतु की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि गुरु की राशि पे पड़ती है 8वें भाव पे। 8वें भाव को जैसा कि हमने कहा बढ़िया नहीं कहा गया है, ऋण रोग शत्रु मृत्यु इत्यादि का। यहाँ से हम मृत्यु का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं 8वें घर से, और यहीं से हम गूढ़ विद्याओं का विचार करते हैं। तो यहाँ जाके रोग देगा, क्योंकि पेट संबंधित दिक्कतें तो होगी, लेकिन पाइल्स रोग या स्किन संबंधित विकार भी केतु दे देगा। क्योंकि ऐसे जातक खाने के शौकीन हो गए, और केतु करेगा क्या, खाने में ऐसा करेगा थोड़ा चटपट डाल देगा, पेट खराब होगा। पेट खराब होगा तो जाहिर सी बात है कि जो खाएगा वो निकलने के रास्ता अर्थात गुदा मार्ग में कोई न कोई दिक्कतें दे देता है। पाइल्स की समस्या हो गई, या गुदा मार्ग के अगल बगल फोड़ा फुंसी की इत्यादि की समस्या हुई, या कई बार ज्यादा खराब हो गए, कहीं से बुध इत्यादि की दृष्टि पड़ गई तो स्किन समस्या भी केतु यहाँ दे देते हैं, चर्म रोग भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर केतु गुदा मार्ग में परेशानी या गुदा संबंधित रोग, पेट संबंधित रोग देंगे। लेकिन अब ये गुरु की राशि है, यहाँ पे कई विद्याओं के जानकार, कई रिसर्च, ऐसा जातक अगर भाषण देने लगे तो लोग उसको पा नहीं पाएंगे कितना जानता है। कई गूढ़ रहस्यों को सुलझाने का काम, ज्योतिष तंत्र मंत्र इत्यादि का भी कार्य जातक माहिर हो जाएगा। कई तंत्र मंत्रों पर विजय, अगर ऐसा जातक मंत्रों के साधना में आ जाए तो बड़ी जल्दी इसके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। अगर गुरु भी खराब स्थिति में पड़ गए तो ऐसे जातक में कई बार गुरु अगर यहाँ नहीं हुए, गुरु कहीं अपने नीच राशि में पहुंच गए, अंश बल में कम हुए, या 6ठे में है, 12वें में आ गए, तो ऐसी स्थिति में गुरु की स्थिति जब खराब होगी तब जातक का कई बार पैसा तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि, ज्योतिषियों इत्यादि तंत्र मंत्र इत्यादि चक्करों में थोड़ा सा गंवाना पड़ जाएगा। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ी, 6वीं 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी कर्म भाव पे। तो हमने बताया कर्म क्षेत्र में परिवर्तन, पिता के स्वास्थ्य में समस्या, पिता से मतभेद इत्यादि की भी स्थिति जातक को करा देता है। कई बार तो स्थान परिवर्तन भी केतु करा देता है, क्योंकि 7, 8, 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है तो जातक को विदेश भ्रमण, या विदेश न जाए तो अपना देश अपना प्रदेश तो छोड़वा ही देता है। कई बार हवाई यात्रा करा देता है, और कई बार विदेश से भी बड़ा धन कमा देता है। कई बार वहां विदेश से धन, या विदेश में जाके अगर ऐसे जातक मंगल का बढ़िया साथ मिल जाए, शनि की इत्यादि के हो जाए, तो कई बार विदेश में भी जाके भूमि भवन वाहन बना लेते हैं। विदेश में जाके भूमि भवन वाहन या विदेश यात्रा तो एक बार जातक को करा ही देता है। न विदेश करे तो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में हवाई यात्रा का योग बना देता है एक बार, कई बार। अच्छा, हवाई यात्रा कौन करता है? जिसके पास पैसे हो। जिसके पास पैसे, तो एक बार हवाई यात्रा या विदेश इत्यादि का, या अपने घर से दूरी तो बसा ही देता है, चाहे वह रोजी रोटी के लिए ही दूसरे राज्य में ही बैठ के कार्य करे, विदेश न जाए। लेकिन ऐसे जातक यात्रा खूब करते हैं जिनके यहाँ केतु होता है, जिनके 4th भाव में केतु होता है, तो ये यात्राओं का भी घर कहा गया है, विदेश का घर कहा गया है। कई बार नींद इत्यादि में भी ऐसे जातक के दिक्कत आ जाती है, कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी विचार यही किया जाता है। तो यहाँ केतु उसको कई बार हवाई यात्रा, या ऐसे जातक में निरर्थक, अगर चूंकि अभी बैठे कहाँ हैं, सूर्य के राशि, सूर्य नीच राशि में हो गए, 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो कई बार ऐसे लोगों का धन व्यय यात्राओं में होता है, व्यर्थ की यात्राओं में या यात्राओं में ही धन व्यय होता है।
अब धन व्यय का मतलब ये कि अगर हवाई यात्रा करता हो, ट्रेन से जाए तो कम लग जाएगा, हवाई यात्रा से जाए तो कुछ ज्यादा लग जाए, या मान लो कुछ और भी यात्राओं में जो यात्राएं, तो ऐसे जातक का धन व्यय भी यात्राओं में ज्यादा होता है। आशा है चतुर्थ भाव में भी केतु आप लोगों के समझ में आया होगा। जिनके न समझ में आया हो दोबारा हैंड शेक कर सकते हैं, एक बार दोबारा फिर बताऊंगा। संतोष जी बोले। गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अभी जो आपने बोला ये केतु में है और यहाँ सिंह की राशि है, अगर यहाँ सिंह होंगे तो ग्रहण योग होगा ना, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। और वहां सूर्य होंगे तभी ग्रहण योग होगा, जब सूर्य होंगे नहीं तो ग्रहण योग कहाँ होगा। जी ठीक है। जी हाँ, सूर्य केंद्र में होंगे तो मजबूत स्थिति में होंगे। अगर सूर्य 6, 8, 12 में हो गए तो कई बार परिणाम में भी थोड़ा भूमि भवन वाहन लेने में बड़ी दिक्कत होगी, जातक को भूमि भवन वाहन सुख नहीं मिल पाता। ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, कई बार भूमि भवन वाहन रास्ते हुए भी अगर सूर्य है तो भूमि भवन वाहन होगा उसके पास, लेकिन सुख में कमी ये होगी कि क्या कहते हैं, उसका लाभ नहीं ले पाएगा, घर से विवाद इत्यादि बनेगा रहेगा। ठीक है। जी जी हाँ, तो आशा है समझिए। देखो यहाँ पे घर में कलह कराएगा, माता का स्वास्थ्य खराब, इधर से पिता की स्वास्थ्य खराब, पिता से मतभेद। यहाँ पे गूढ़ विद्याओं में बड़ा अच्छा ज्ञान, प्रबल गूढ़ विद्याओं का वक्ता कहा जाएंगे, रिसर्च क्षेत्र में बड़ा अच्छा ज्ञान। यहाँ कर्म क्षेत्र परिवर्तन कराएंगे और यहाँ पे यात्राएं कराएंगे। ठीक है। 11, 12वें भाव में यात्राएं कराएंगे। तो आशा है सबके खूब समझ में आ गया होगा चतुर्थ केतु के। जी 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 गुरुदेव। और किसी का कोई, हाँ नवल जी प्रश्न करना चाहते हैं और विकास जी करना गुरुजी चाहते हैं। एक 1-5-9 में हूं तो इस तरह की स्थिति बनती है। 1 में 5 में 9 में कवन? 1-5-9 त्रिकोण का है गुरुजी। हाँ, कवन रहे तो इसी स्थिति बनती है। केतु या राहु। देखो 1 में हमने बताया थोड़ा सा मानसिक टेंशन देंगे, हर कार्य में जो है शंका की स्थिति रहेगी, मन भ्रमित रहेगा, क्योंकि वो आपका मन मस्तिष्क से आपके वो करेगा। केतु करेंगे क्या, कई बार आदमी समझ नहीं पाता, हमेशा दुविधा की स्थिति में रहता है, हम क्या करें। पढ़ाई में भी अगर वो करना चाहता है कुछ, कर जाता है कुछ, तो दुविधा की स्थिति में रहेगा। 5 नंबर जो है 5 नंबर में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, अगर हमारी क्लास चलती है तो हम पढ़ेंगे, नहीं कल पढ़ेंगे। 5 नंबर क्या ज्ञान संतान के भाव है, और ज्ञान संतान में अगर केतु होते हैं तो जाहिर सी बात है कि लाभ भाव में राहु होंगे। तो कई बार अगर वहां बुध की राशि बनी है, बुध है तो संतान इत्यादि में ठीक है। बुध नीच राशियों में हो गए, 6, 8, 12 में हो गए, तो ऐसी स्थिति में कई बार एक आध संतान जो भ्रूण गिर जाना, मतलब संतान उसको क्या बोले, गर्भपात इत्यादि की स्थिति बन जाना। लेकिन ज्ञान पढ़ाई में एक बार बैकअप होना, लेकिन कई बार पढ़ाई में तो बैकअप होता है, लेकिन केतु यहाँ करते हैं क्या कि थोड़ा सा और विद्याओं में, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ती है तो और विद्याओं में बड़ा अच्छा ज्ञान दे देते हैं। ऐसा जातक सर्वज्ञ बन जाता है। मान लो विशेषज्ञ न बने, किसी एक विषय का विशेषज्ञ न बने, लेकिन और विषयों का वह सर्वज्ञ बन जाता है। ये कुंडली कौन कर रहे हैं? देखो भाई, कुंडली आप लोग को करना है तो आप फोन पे एक बार प्रश्न करके कुंडली भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ जो कुंडली आपकी आ गई है जो है 6 नंबर की राशि में, लेकिन यहाँ अगर हम एक एक की कुंडली लेंगे तो हमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, सबको नहीं बता पाएंगे। ठीक है। अभी जो पढ़ा रहे हैं आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद कुंडली विश्लेषण हम आपका कर देंगे, अगर समय रहेगा। समय भी गवाही दे रही है। तो हाँ, क्या बोल रहे थे मैं, तो वहां जो आपको
क्योंकि सर्वज्ञ बना दे, कई कई चीजों को आपको जानकारी होगी, विदेशी भाषाओं इत्यादि की भी जानकारी होगी, कई विषयों पे आपकी पकड़ होगी, लोग समझ नहीं पाएंगे बात करते समय इस विषय को क्या क्या, इस आदमी को क्या क्या आता है। लेकिन जब बुध इसी उसी घर में होंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, 9 भाव का नौ भाव आप का पहले आप पहले बताते थे, बताते थे। कि बता नौवां चुके भाव हैं। क्या, हाँ नौवां भाव है क्या, आपका भाग्य भाव है, पिता का भी विचार वहीं पे करते हैं, धर्म का विचार करते हैं। अब जब वहां केतु होंगे तो उसके ठीक 7वें जो है पराक्रम भाव पे राहु होंगे। जब पराक्रम भाव पे राहु होंगे तो राहु की दृष्टि पड़ती है तो पराक्रम में थोड़ा उतार चढ़ाव, कई बार अति पराक्रम करेगा तो अति भाग्य बढ़िया बनेगा, जहां थोड़ा पराक्रम में लेट कर दिया तो वहां भाग्य भी थोड़ा सा कम साथ देगा। तो ऐसे व्यक्तियों के भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। धार्मिक निसंदेह होते हैं जातक, पिता से बनती है ऐसे जातक, लेकिन पिता क्या लाभ ले लेते हैं, ऐसे जातक को लाभ नहीं मिलता। जीवन में एक ऐसा कृत्य करा देते हैं कि घर परिवार से थोड़ा अपमानित क्या होना कहते पड़ता हैं, है। हाँ मानहानि की स्थिति बन जाती है। ठीक है जी ऐसी गुरुजी, बहुत स्थिति बढ़िया। जी जी। अच्छा, अब कुंडली किसी ने डाला था तो कई बार डाले, तो आप डालिए, मैं एक बार इस पे विश्लेषण कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आपकी कुंडली देखो सबको दिखाई दे रही होगी। इनकी 6 नंबर की राशि है और 6 नंबर की लग्न है, क्या कहते हैं, कन्या लग्न, कन्या लग्न, चंद्रमा कन्या और लग्न। शुक्र की युति है। अब है क्या कि शुक्र वहां नीच राशि में हो गए, अंश बल यहाँ शुक्र की देखना पड़ता है। अभी शुक्र कितने अंश पे, 6 अंश से थोड़ा ऊपर है, मान लो 7 अंश के भी है, तो शुक्र में उतना अंश बल है, अभी ये नीच के परिणाम देंगे। ठीक है, लेकिन चंद्रमा कई बार कला की स्थिति, अब इन दोनों की दृष्टि कहाँ, पत्नी भाव पे पड़ रहा है, तो वहां पे कई बार कला, शंका इत्यादि की स्थिति, मन थोड़ा चंचल रहेगा, मन चंचल रहेगा, मन चंचल रहेगा, सजना सजना सवरना जानता है जातक, लेकिन कई बार निसंदेह गौरवर्ण का होगा। ठीक है, लेकिन मन जो है कई बार दुखी होता है, ऐसे जातक के खुश रहे, जबकि ये कन्या लग्न है और कन्या राशि के हुई है। अब इनके जो है 7वीं दृष्टि पत्नी के भाव में पड़ता, थोड़ा सा पत्नी के ऊपर लोगों के उसके चरित्र पर शंका लोग करते हैं, जबकि वो गलत नहीं होती, लेकिन ऐसी स्थिति शादी में थोड़ा विलंब इत्यादि संभव। अब ऐसे में इनकी देखो 9 नंबर राशि चतुर्थ में बनी है, यहाँ केतु है, राहु, तो जाहिर सी बात है अगर सुन रहे हैं आप, किनका था, विकास जी का था, तो अगर सुन रहे हैं तो घर पे कला की स्थिति बनती होगी। जी गुरुजी। हाँ कुंडली डाले एक बार, हाँ घर पे कला की स्थिति बनती होगी। घर का हर एक व्यक्ति गुस्से वाला, मतलब अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने वाला, क्योंकि 9 नंबर वहां गुरु की राशि हो, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता होगा कि हमसे ज्यादा कोई बुद्धिमान ही नहीं है। ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन में थोड़ा परेशानी होती है, इनके अपने पैतृक संपत्तियों पे भी कई बार लोगों को आप इनके घर पे लोगों की नजर होती है, इनके पुराना घर होगा, घर का छत कहीं ना कहीं खुला होगा, घर निसंदेह बड़ा होगा, पुराने स्थान पे होगा या पुरानी जगह पे बना होगा, इनका घर पुराने स्थान पे होगा या कोई पुराना घर गिरा के बना होगा या पुराना घर खरीदा होगा। कुंडली पुराने स्थान पे है। हाँ, और होता क्या, घर निसंदेह बड़ा होता है, लेकिन इनको लगता है हमारे घर में कोई ना कोई कमी है, अभी इसको आगे बनाना है, ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है, अभी टाइल्स लगाना है, मतलब इनको अपने घर में थोड़ी थोड़ी कमी महसूस होती रहती है। जब भी घर को देखते हैं तो इनको लगता है कि नहीं अभी इसमें थोड़ा दिक्कतें हैं। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होना चाहिए, पिता से भी जो है ज्यादा बनती नहीं होगी, पिता के भी स्वास्थ्य में थोड़ा कमी या पिता के संबंध में थोड़ा सा कमी आनी चाहिए। माँ की क्या स्थिति है? माता जी अस्वस्थ रहती है थोड़ी। जी हाँ, ऐसे लोगों के माँ को जो है गंभीर बीमारी, तो गंभीर बीमारी से तो माँ के सुख भी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति, अब केतु की यहीं से दृष्टि देखो, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि मृत्यु कहाँ भाव। पड़ी, अष्टम भाव पे। यहाँ पे अष्टम। ज्योतिष में, कर्म कांड में, पूजा पाठ में, इन क्षेत्रों में जातक की रुचि होगी, और जब बोलने लगेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यार जातक क्या जानता है, गूढ़ विद्याओं गूढ़ रहस्य में
लेकिन ऐसे जातक क्रोधी होते हैं। मंगल मंगल की राशि वहां 1 नंबर है, तो जातक में जाहिर सी बात है क्रोध होगा, खून संबंधित रोग होगा। और चूंकि 11 नंबर की राशि जो है 6ठे भाव में है और केतु के मित्र में भी है। अब ऐसी शुक्र के भी मित्र में है, बुध के भी मित्र में है, तो ऐसे में जातक को होगा क्या कि पैरों में दिक्कत देर सवेर आएगी ही आएगी, पैर संबंधी दिक्कतें होगी, खून संबंधित रोग, ब्लड प्रेशर इत्यादि की स्थिति बनी होगी। ठीक है। गुरु और शनि की युति है कहाँ? 9 भाव में। भाग्य ऐसा भाव में, जातक भाग्य भाव में। हाँ अति ही धार्मिक प्रवृत्ति का, ऐसा जातक अति धार्मिक प्रवृत्ति, ऐसे जातक का जन्म तो ऐसी स्थिति में होता है जब उसके घर में किसी के भाग्य बली हो, कोई धार्मिक चर्चाएं चल रही हो, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, कहीं धार्मिक यात्रा पे लोग गए हो, तो ऐसे समय जो है जातक का जन्म माना जाता है। जी, ये कि कोई दूसरी कुंडली डाल दिए क्या आप लोग? प्रिंस जी सर ऐसा ना गुरु कीजिए जी, आप इसका लोग। बुध आदित्य योग भी है। हाँ, नहीं अब हाँ 5वें भाव, सॉरी सॉरी, इसमें चलने वे दीजिए, भाव में। चलने दीजिए। अभी हम 9वें तक पहुंचे हैं, आप जल्दीबाजी न करें। आप लोग सब ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, सब ज्योतिष के ज्ञाता है, बहुत सारे ज्योतिषी हैं, तो थोड़ा एक एक करें ना। अभी जब जी 9वां आपके आशीर्वाद हो। जी 9वां भाव चल रहा है तो 9वां चल रही है, फिर आगे चलते हैं। अभी 8वां हुआ, 9वां चल रहा है, तो ऐसे जाता कि भाग्य बहुत बढ़िया। अब गुरु की अगर शनि की बात करें तो 1 2 3, अब यहाँ जो है मंगल जो है उसमें है क्या कहते हैं आय भाव में, और चंद्रमा की राशि है, तो आय ठीक मंगल कराते हैं, लेकिन शनि आके आय में थोड़ा विलंब, आय में उतार चढ़ाव की, जब जातक को पैसे की जरूरत होती है तब पैसे की थोड़ा कमी हो जाती है, लेकिन पैसे आते हैं, देर सवेर आते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती होगी। सूर्य और बुधादित्य योग बन रहा है और स्वयं की राशि में बन रहा है, लेकिन ये बन कहाँ रहा है? 6 8 12 भाव बहुत बढ़िया भाव नहीं कहे जाते। तो ऐसी स्थिति में बुधादित्य योग बन तो रहा है, लेकिन बुधादित्य योग का पूरा फायदा जातक नहीं ले पाएगा। ठीक है, पिता से कई बार मतभेद की स्थिति आएगी क्रोध के कारण। हाँ, निसंदेह है शत्रुहंता योग बनेगा। यहाँ स्किन संबंधी बीमारी भी बुध के द्वारा हो जाएगी। तो ऐसे जातक में कई बार हड्डियों में दिक्कत और क्या कहते हैं स्किन संबंधी दिक्कत, पैरों की दिक्कत मैं बता ही दिया। शत्रु बहुत होंगे, लेकिन शत्रुओं पे क्योंकि सूर्य स्वराशि है तो ऐसी स्थिति करेंगे। हाँ, व्यय बढ़ेगा, लेकिन व्यय फालतू चीजों में न होकर जाहिर से धार्मिक कर्मों में या जरूरी कामों में ही व्यय होगा। तो आय व्यय जो है थोड़ा इनका क्रम बना रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा है, आत्मा ही 12वें विदेश बस गया, तो ऐसी स्थिति आएगी। बताए जिनकी कुंडली थी, विकास जी किनकी कुंडली थी? आपकी थी जी मेरी ही कुंडली पत्नी का है जी? ये सब गुण घटित हो रहे हैं मेरे को। हाँ, ऐसी दशाएं आती हैं। ठीक है, और बाकी जब और विश्लेषण करेंगे कब क्या होगा, तो आपको एक बार अपना जो है वो देना पड़ेगा, फिर चलित में हम देखेंगे कहाँ से कहाँ आएगी। तो अभी तो सिर्फ है लग्न कुंडली देख के जो सामान्य फलादेश होता है वो कर दिया गया। ठीक है, तो आशा है सबको पता हो गई होगी। और जिनको भी देखो, कई बार मैं बोल दिया हूँ, जिनको भी अपनी कुंडली दिखाना हो वो फोन करके कभी भी समय लेके व्हाट्सएप पे डाल करके, लेकिन कई लोग व्हाट्सएप पे डाल के वो कुंडली बगल हो जाते तो मैं देख भी नहीं पाता, आपको सही बताऊं, क्योंकि अपने पास समय अभाव रहता है, मैं कुंडली देख भी नहीं पाता। जब भी आप कुंडली डालो तो एक बार फोन कर लो, तो तुरंत विश्लेषण हो जाएगा। खाली रहेंगे नहीं, खाली रहेंगे तो समय देके मौका देख के आपका विश्लेषण हो ही जाएगा। और जब आप कुंडली डाल के छोड़ देते तो हम देख भी नहीं पाते, तो इसलिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं जॉब में होता हूँ, प्रॉपर खाली नहीं होता, थोड़ा सा कुछ पैसे कमाने के चक्कर जब समय मिलता है तो स्टेज पे लग जाता हूँ, तो कई बार तो ग्रुप का मैसेज भी नहीं पढ़ पाता, सिर्फ 7 8 बजे जो वही ज्वाइनिंग टाइम पे आता हूँ। संजय भाई कोई प्रश्न करना चाहते हैं प्रश्न कर लें, फिर सभा को विश्राम देते हैं। संजय जी प्रश्न करें।
जी संजय जी, संजय जी हैंड शेक है, प्रश्न कर सकते हैं। संजय जी आपका हैंड शेक है, प्रश्न कर सकते हैं। चलो हैंड शेक और किसी के आ रहा है? मोहित दीक्षित जी और संजय जी। मोहित दीक्षित जी 1 मिनट में प्रश्न कर लीजिए, समय हो रहा है, 9:25 हो गए। हाँ मोहित दीक्षित जी प्रश्न करें। चलिए जिनका प्रश्न रह गया माफी चाहते हैं, कर लेंगे प्रश्न। और जी जी गुरुजी, हाँ कल कक्षा में शुरुआत में जी हाँ, सभा को विश्राम देना चाहता हूँ, शांति पाठ कराएं। हर हर महादेव सब लोगों को, हर हर महादेव, शिवरात्रि शांति पाठ कराएं। विकास पाठक जी शांति में पाठ कराए। हरि ओम माधव शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः